देखो यार, बंगाल के चुनाव को बिगाड़ने के सारे पुराने तरीके जब फेल हो गए, तब ममता बनर्जी ने टीएमसी का जिहादी सिंडिकेट सीधे मैदान में उतार दिया। भले ही हिंसा और बवाल टीएमसी के रोज के साथी हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मालदा में जो हो रहा है वो चुनावी इतिहास में शायद ही कभी देखा गया हो। मालदा के कालियाचक में बुधवार को जो सीन बना है वो सुनिए। 7 चुनाव अधिकारी, जिनमें 3 महिला अधिकारी भी थी, बीडीओ ऑफिस के अंदर कैद हो गए थे। बाहर हजारों की भीड़ लाठियां, डंडे और हथियार लेकर खड़ी हुए थे। ये लोग चिल्ला चिल्लाकर ये मांग कर रहे थे कि इन अधिकारियों को बाहर निकालो और हमें सौंप दो। इस भीड़ में बड़ी संख्या ऐसे संभावित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की है जिनके नाम बंगाल की वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जिहादी भीड़ चीख चीख कर ये नारे लगा रही है कि चुनाव आयोग मुर्दाबाद, इंशाअल्लाह न्याय होगा। अब सोचिए, ऑफिस के अंदर फंसे उन अधिकारियों पर क्या गुजर रही होगी। पूरे 9 घंटे तक वो बीडीओ ऑफिस उनके लिए मौत और जिंदगी के बीच का जंग बन गया था। बाहर वाली भीड़ इतनी उन्मादी थी कि कभी भी अंदर घुसकर हमला कर सकती थी। सड़क दोनों तरफ से बंद कर दी गई थी ताकि केंद्रीय सुरक्षा बल मदद के लिए ना पहुंच पाए। मामले की गंभीरता इसी बात से समझ लीजिए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत रात के 2 बजे तक जाकर इसकी रिपोर्ट ले रहे थे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने चुनावी हिंसा के सभी पुराने रिकॉर्ड्स ध्वस्त कर दिए हैं, और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है अभी वो भी जानेंगे। बंगाल में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का काम भी तेजी से कर रहा है। जिनके नाम एसआईआर से कटे हैं उनकी अपीलों की सुनवाई चल रही है। इसी काम के लिए बुधवार को 7 जुडिशियल अधिकारी मालदा के कालियाचक पहुंचे थे और बीडीओ ऑफिस में अपीलें सुन रहे थे। शाम को लगभग 5 बजे से बीडीओ ऑफिस के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे और जुडिशियल अधिकारियों से मिलने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि उनका नाम जबरन वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि सबकी अपीलें एक करके सुनी जाएगी, पूरी भीड़ को एक साथ नहीं सुना जा सकता है। जब उन्हें अंदर आने से रोका गया तो हंगामा शुरू हो गया। पलक झपकते ही हजारों लोग बीडीओ ऑफिस को घेर कर खड़े हो गए। इस भीड़ में कौन लोग शामिल थे वो आप इनके कपड़े देखकर पहचान सकते हैं। हजारों उन्मादियों की इस भीड़ को मोफकरुल इस्लाम और सबीना यास्मीन लीड कर रहे थे। मोफकरुल वकील है, 2021 में ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ चुका है, अब टीएमसी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सबीना यास्मीन मोतीबाड़ी से टीएमसी की विधायक और ममता सरकार में मंत्री हैं। देखिए, मोफकरुल सिर्फ कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं से इसकी सीधी दोस्ती है। खासकर कल्याण बनर्जी, जो ममता बनर्जी के सबसे करीबी और पुराने साथी माने जाते हैं, उनके साथ मोफकरुल की तस्वीरें खूब वायरल हैं। मतलब साफ है, ये जिहादी भीड़ का लीडर टीएमसी के अंदरूनी सर्कल का हिस्सा है। बस यही वजह है कि पूरी घटना प्री प्लान लग रही है, क्योंकि नीचे तक का आदमी ऊपर तक जुड़ा हुआ है। मोफकरुल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खेला हॉबे की धमकी दे रहे हैं। আলিপুরদুয়ার যাব, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার কুচবিহার, শনিবার জলপাইগুড়ি, পুরো জেলার কোথায় কি আছে ভ্যানিস কুমারের জন্য তো খেলা শুরু হবে। ये वही शख्स है जो काफी दिनों से एसआईआर के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहा है। कालियाचक में भी ये भीड़ को चुनाव अधिकारियों के खिलाफ उकसाता नजर आ रहा था। हजारों की ये भीड़ पूरे 9 घंटे तक जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाकर रखे रही। सब कुछ इतना प्लान किया हुआ था कि सेंट्रल फोर्सेस को रेस्क्यू करने में भी कई घंटे लगे, क्योंकि रास्ते पूरी तरह जाम कर दिए गए थे। जब केंद्रीय बल किसी तरह पहुंचे तो उत्तेजित भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। जिहादियों की पत्थरबाजी के बीच सुरक्षा बलों ने बीडीओ ऑफिस में कैद चुनाव अधिकारियों को रेस्क्यू किया और उनकी जान बचाई। भीड़ इतनी भड़की हुई थी कि जब अधिकारियों को ले जाया जा रहा था तब उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया। सड़क पर बांस, पेड़, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ भी मिला बैरिकेड लगा दिए गए।
लगता है कि जिहादी सिंडिकेट कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी में था। ये घटना इतनी गंभीर थी कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इसका सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया और इसे पूरी तरह से एक प्री प्लान साजिश करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई और इस मामले की जांच केस सीबीआई और एनआईए को सौंप दी गई। अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी तक 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम भी पकड़ा जा चुका है। एनआईए ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आईजी सोनिया सिंह खुद कोलकाता पहुंचकर जांच की निगरानी कर रही हैं। कार्रवाई तो हर बार होती है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब बंगाल में ही क्यों होता है? बाकी 3 राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, फिर बंगाल से ही ऐसी हिंसा की खबरें क्यों आती हैं? बंगाल की चुनावी राजनीति का ये रक्त चरित्र आखिर कब तक चलेगा? हर बार की तरह इस बार भी ममता बनर्जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। सारा इल्जाम भाजपा और चुनाव आयोग पर थोप दिया है। साफ दिख रहा है कि टीएमसी के विधायक और मंत्री हजारों की भीड़ को हिंसा के लिए भड़का रही थी, लेकिन ममता बेशर्मी से कहती है कि मेरा क्या, जबकि सबको पता है कि इस जिहादी भीड़ का असली फायदा टीएमसी को ही हो रहा है। अरे दीदी, आपके एमएलए मंत्री खुद भीड़ को भड़का रहे थे। आपकी पार्टी का वकील खेला हौबे बोल रहा था और आप अभी भी बेचारी बन रही हैं। टीएमसी ने सालों से जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटों की फसल काटकर सत्ता की मलाई खाई थी, इस बार चुनाव आयोग ने वो छीन ली है। जिहादी सिंडिकेट का मैदान में उतरना यही बता रहा है कि एसआईआर ने उनके अवैध वोट बैंक पर जोरदार चोट मारी है। तभी तो इस बार बिलबिलाहट का स्तर इतना ज्यादा है। बंगाल की जनता अब ये देख रही है कि खेला तो सच में हौबे, लेकिन इस बार शायद टीएमसी का ही खेला खत्म हो जाएगा।